तो ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन आज फंस गया, इसलिए मैंने कहा एक बार आपसे थोड़ी सलाह ले लूं। अदानी पोर्ट का जो ना एक्चुअली एक ट्रेड किया था, बट वो ठीक। उसका डाउनफॉल इतना जबरदस्त हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में तो वो 890 तक गया, और बाद में क्लोज जो हुआ है शायद 840 पे हुआ है। तो इसका थोड़ा सा मेरे को एक आइडिया आपसे लेना था कि चार्ट के हिसाब से अभी क्या प्रेडिक्शन हो सकता है, कल का क्या लगेगा इसका सर, अडानी आपने पोर्ट में। अदानी में ट्रेड लेने से पहले निफ्टी का ओवरव्यू नहीं लिया था क्या? जब हम इतनी बार बोल हाँ चुके हैं नहीं कि वो हमें कोई भी। जी। हाँ, तो ये फिर बहुत सबसे बड़ा मिस्टेक तो यही है ना सर। आपने कंफर्मेशन लेने से दिक्कत पहले ये हमको इंडेक्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जी, वो एक्चुअली थोड़ी गलती हुई और उसमें मतलब एक तरीके से फंस से गए, तो बाद में तो बहुत डाउनफॉल हुआ उसमें। हाँ, और किस टाइम फ्रेम पे किस पैटर्न के बेसिस में ट्रेड लिया था आपने? मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग में 15 मिनट्स पे के उस टाइम फ्रेम पे लिया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या देख के? मतलब मेरे को ये ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जो ये अपना आज 22 तारीख में जो आपका ये जो ग्रीन कैंडल्स बनी थी ना हम्म। रेड के बाद जो, तो वहां से मेरे को ये लगा दो। था कि ये ऊपर जाएगा, और उसके बाद नहीं, इससे पहले यहाँ पे ये यहाँ जो पे। अपना मॉर्निंग में। हाँ, तो मॉर्निंग में यहाँ पे इस जोन पे हाँ या जी। इस जोन पे? हाँ हाँ, इसी जोन पे एक्चुअली मैंने लिया, और उसके बाद फिर वो सीधा डाउन, मतलब डाउन हुआ, फिर कंसोलिडेट चल के, और फिर वो बिल्कुल एकदम फॉल शुरू हो गया। सर, सबसे पहले तो आप देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर खुद यही मिल रहा है। मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपसे, 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपने जी। यहाँ पर कौन सा पैटर्न देखा? कोई भी पैटर्न है यहाँ पर? ना तो कोई चार्ट पैटर्न है, ना कोई कैंडल स्टिक है। सिर्फ मुझे लगा, मतलब हम्म। मुझे ऐसा लगा कि ये इतना चल गया है, हाँ वो एक्चुअली ये गिर टेक्निकली गया है। जी, इसीलिए मैं तो सर देखिए, टेक्निकली हम्म। आपने कोई बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लिया। टेक्निकली अगर मैं वो देखूं तो नहीं जीरो नहीं लिया, जीरो नहीं ट्रेड था। सेकेंड चीज, जीरो था जी। आपको यहाँ पर एग्जिट मिल रही थी। कहाँ पर एग्जिट मिल रही थी आपको? एग्जिट यहीं मिल रही थी, इस कैंडल के नीचे जब ये गया यहाँ तभी पे मिल रही थी। क्यों? हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये ये हैरामी जी। पैटर्न है, जी। जो कि आपको पूरा पूरा सिग्नल दे रहा था कि निकल जाइए, यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं है। नहीं है, बट यहीं पे गलती हो गई, और उसके बाद फिर वो फॉल जो हुआ ना, तो वो अभी मतलब ड्रॉप होते होते 848 पे क्लोज हुआ है। अभी क्या कल इस का क्या चार्ट का आप प्रेडिक्शन, वैसे आपको क्या स्क्रीनशॉट लगता लीजिए। इस चार्ट का है? जी सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपकी जो भी ट्रेडिंग जी डेस्क है, ठीक है। जी ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि माइंड पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जब हम ट्रेड कर रहे हैं। आप इस चार्ट बिल्कुल। का जी जी स्क्रीनशॉट लेके इसका जो भी ट्रेडिंग डेस्क है वहां पर लगाइए, और उसमें जब आप पेपर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका आप प्रिंट आउट निकालिए, और वहां पर पेपर में आप लिखिए कि जी। नेक्स्ट टाइम से आई विल नॉट टेक एनी नॉन टेक्निकल कॉल। ठीक है, जब तक मुझे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन नॉन नहीं टेक्निकल होगा जी, मैं नहीं लूंगा कोई भी नॉन टेक्निकल कॉल, ट्रेड मैं नहीं नहीं लूंगा लूंगा। बिल्कुल। ऑन द बेसिस ऑफ माई इंट्यूशंस, ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, कि मुझे ऐसा लगा, इस बेसिस में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। हम्म, ठीक है। नहीं लूंगा, देखिए, ठीक बहुत है यही यही जी। साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है मार्केट में। हमें लगा वाली कोई चीज मार्केट में है ही नहीं। आप हम्म। लोग थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ इस चीज को हाँ लेके। टेक्निकल जी जी जी। हमारे लगने से कुछ नहीं होता, टेक्निकल हमारे उस लगने से बेसिस पे ही मार्केट करें नहीं उसको, चलेगा। हमारे लगने से अदानी पोर्ट के जो नहीं सीईओ चलेगा। वो नहीं बढ़ाएंगे शेयर को। अब यहाँ पर आप जो स्टक जी हुए जी हो, जी ये काफी लंबा स्टक है। रीजन आपको इसको मैं बता देती हूँ। इससे निकलना आपके लिए एक लॉस जी। मेकिंग ही कॉल होगा। ठीक है। वीकली चार्ट में ये हम्म, अभी साइडवेज मूवमेंट में है। ठीक है। जी साइडवेज मूवमेंट में भी अगर हम देखें तो वन, ये टू, थ्री एंड ये फोर। ठीक है। बहुत जी रेयर प्रोबेबिलिटी है साइडवेज रेंज में आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे। बल्कि हमने सीखा है कि साइडवेज रेंज में जब तक ये हायर रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो जाता, शेयर में कोई बाइंग आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। जी। तो आपको इस शेयर को खरीदना भी हम्म। था, तो आपको इस बॉटम पे खरीदना था। आपने यहीं पर जाके खरीदा जहां पर उसका रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस आ रहा था, बॉटम में लेके और ऊपर निकल जाना चाहिए था इसमें। जी। ठीक है। सेकंड मिस्टेक, क्योंकि आपने टेक्निकल हम्म। वीकली कंफर्मेशन नहीं लिया। थर्ड,
आप अगर वन जी डे का चार्ट देखो इसका, वन डे के चार्ट में इट इज अ काइंड ऑफ डार्क क्लाउड पैटर्न, जी राइट। जी। सेलर्स ने ओवरटेक करा हाँ, है उसके बायर्स बेस पे को, भी नहीं ले सकते इसका। उसके बेसिस में भी ट्रेड जी, नहीं बनता है, बाइंग ट्रेड बनता ही नहीं है। नहीं बनता था, ठीक बनता है। ही नहीं था जी। और अगर आपने आज जिसको ठीक मॉर्निंग बात है। आवर्स में लिया भी, तो आपके पास टाइम था कि वन आवर में चेक करो कि वन आवर में कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी नीचे हम्म। आने की कोई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से आपको बेयरिश क्रोज मिल रहे हैं जो कि सिग्नल आपको दे रहे थे कि जी। गिरेगा। यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार दिख रहा था जो कि हम्म। सिग्नल दे रहा था कि अगर इसका सपोर्ट वन शूटिंग टू आवर स्टार में था। ब्रेक होगा तो जी नीचे जाएगा। ठीक है। दूसरा, जी। हम्म। 2 आवर्स में अगर हम देखें तो ये भी एक छोटा सा शूटिंग स्टार है जो कि सेलिंग का सिग्नल दे रहा था। यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार है, सेलिंग का जी सिग्नल दे रहा जी था। ठीक है। हर घंटे हर मिनट में जी स्टॉक ने आपको अपडेट करा है कि डोंट डू बाइंग ट्रेड हियर। ठीक है। मान जी लो आपने 15 मिनट में कर भी लिया, तो आधे घंटे के चार्ट में भी आपको सिग्नल मिल रहा था बेयरिश क्रो बन रहे हैं, नो सेंस टू होल्ड दिस स्टॉक। ओके। सो जी ओवरऑल इट जी वॉज अ जी नॉन टेक्निकल कॉल जिसमें आपने कहीं से भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं करा। एंड बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड हमने कई बार बोला है, फ्रेंड इज अ फ्रेंड, जी। फ्रेंड इज अ फ्रेंड हाइपोथेसिस हमको किसके साथ क्रॉस चेक करनी है, विथ निफ्टी। हमारा इंडेक्स क्या बोल रहा है, निफ्टी के साथ इंडेक्स ही अगर नेगेटिव है तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमको काम करना ही नहीं है। करना ही नहीं एंड है जी। यहाँ पर देखिए, अगर निफ्टी ठीक। को आपने थोड़ा भी ऑब्जर्व किया होता तो मंडे के मतलब फ्राइडे के दिन का क्लोजिंग इनगल्फिंग बना के दिया हुआ है, विच इज अ क्लियर सिग्नल। अगर आपने सैटरडे को स्कैनिंग की होती, तो सैटरडे या फ्राइडे को भी आपने स्कैनिंग की हुई थी, तो यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन था दैट निफ्टी विल गो डाउन इफ इट इज ब्रिचिंग दिस सपोर्ट। 17,600 डाउन। तोड़ेगी तो जाएगी। जी ओके। जी जी। ठीक है। बट ये ठीक है, मिस्टेक आपकी नेक्स्ट फर्स्ट टाइम इसको मिस्टेक ध्यान है। रखेंगे मैम, है ना। जी सर नेक्स्ट टाइम की नहीं, आप जी। इसको अपना लास्ट मिस्टेक समझिए। ठीक है। हाँ, लास्ट ही मान के चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसको रिपीट नहीं करेंगे अपन। नहीं करना है, कोई भी नॉन कोशिश टेक्निकल करेंगे कॉल नहीं टेक्निकली लेना। सारी चीजों करके ही। हाँ। राइट, नॉन टेक्निकल कॉल ठीक लेना है ही नहीं है। जी। आपके इंट्यूशंस, आपका मन में क्या हो रहा था, वैसे आपके अभी इसमें गट्स। लग नहीं रहा कि। देखिए जी। बहुत रेयर कंडीशन है, अभी नहीं बोल मेरे सकते को क्योंकि लगता है अभी इसको पैटर्न। होल्ड करना पड़ेगा ना, अभी इसको। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आपके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो हम देख लेते हैं कि हाँ, थोड़े होल्डिंग में समय भी रोक आपको सकते हैं इसको। थोड़ा समय के लिए हम कितना जी। नीचे देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा ना सर। थोड़ा समय रोक भी लिए, बट अगर थोड़े समय में वो बहुत नीचे आने वाला हो तो कितना रोक पाओगे आप उसको, जी। है ना। थोड़े समय का मतलब क्या, 1-2 दिन की बात नहीं है ना, हो सकता है कि गिरते ही रहे, साल हाँ, भर वो गिरते लंबे रहे। टाइम तक गिरता ही रहे तो फिर वो कुछ नहीं है। हाँ, सही, इसलिए अपने लिए मैंने एक आपको ये लाइबिलिटी भी बन जाएगा वो सिखाया तो। है वर्कशॉप में कि इमोशनल अटैचमेंट किसी भी शेयर के साथ नहीं रखना है। अगर थोड़ा नहीं भी रखना लॉस हो रहा है तो है, हाँ, एग्जिट किसी करो ना। कंपनी से सपोर्ट एग्जिट करना रेजिस्टेंस सही रूल है। क्यों सिखा रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस रूल बार बार इसलिए तो सिखा रहे हैं कि पता रहे कि नेक्स्ट सपोर्ट क्या है। जी। अननेसेसरी होल्ड करके अपने माइंड को डिस्टर्ब रखना, दूसरा कोई ट्रेड नहीं ले डिस्टर्ब करना पाना, है। बहुत दिनों तक उसको हम्म। एक्सपेक्टेशन में बैठे रहना कि ऊपर आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। कल मान लो कोई नेगेटिव न्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड आ जाती है और हाँ, तो निफ्टी खत्म हो जाएगा वो बिल्कुल जी। 1000 पॉइंट गिर जाती, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट गया। गया। हाँ, जीरो हो जाएगा वो। डोंट डू दिस। ओके। जी 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 विथ स्टॉप लॉस, विथ स्टॉप लॉस काम करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस सपोर्ट रेजिस्टेंस की अच्छी रखी है, ताकि आपको जब कोई शेयर जी। आपका गिर रहा है तो आपको ये पता रहे कि मैक्सिमम इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, जहां के जिस एरिया तक मैं लॉस देख सकता हूँ उसके उससे ज्यादा अगर वो नीचे जाता है तो मैं नेक्स्ट सपोर्ट तक नहीं देखूंगा। नहीं देखूंगा, ठीक बात है। जैसे हमने निफ्टी का उससे सपोर्ट पहले क्यों एग्जिट निकाला, कर जाएंगे। 17,600 के नीचे निफ्टी जी। का नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है 17,400, 17,400 भी तोड़ देंगी तो आ जाएगा 16,800। तो क्या इतने नीचे तक निफ्टी देख पाओगे। नहीं नहीं, वो तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगी वैल्यू। ठीक दिस है। इज वॉट अ रीजन कि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस को इतना इजीली मत लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। और हम अलग अलग टाइम जी फ्रेम पे एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, आशीष दुबे सर, आपको जैसे अभी इनके एग्जांपल से काफी एक बहुत अच्छा आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा कि हम अलग अलग जी टाइम फ्रेम पे स्टडी क्यों कर रहे हैं।
Why we are doing this?